नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और मौसम कल से हमारे यहाँ फिर ख़राब हो गया। कल ही शायद मैंने बताया था सुबह कि अब बिल्कुल हल्की वाली बारिश हुई है, पर कल दोपहर के समय से हमारे यहाँ भयंकर वाली बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। और अभी भी ऐसी उम्मीद है कि पानी आज बहुत ज़ोरों का गिरेगा। और फ्रेंड्स, आज है अनंत चतुर्दशी, तो आप सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है गणेश विसर्जन, तो आज हमारे यहाँ गणेश विसर्जन हो रहा है और कल भी हमारे यहाँ गणेश विसर्जन हो चुका है। और अभी आप लोगों को बैंड की आवाज़ आ रही होगी, तो अभी हमारे यहाँ सुबह सुबह ही होने लगा है गणेश जी का विसर्जन। तो चलिए, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी साड़ियों का कलेक्शन, क्योंकि काफ़ी दिनों पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप अपनी साड़ियों का कलेक्शन दिखाइए। तो ये जो वीडियो है, ये जो क्लिप है साड़ी वाली, ये बहुत पुरानी है, रक्षाबंधन के पहले की एक क्लिप है। और मैंने इसको बनाया ही था कि आप लोग के साथ शेयर कर देंगे, और सोचा था इसके साथ कोई रेसिपी या कुछ बना के आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बट उस समय मेरे बड़े ससुर जी शांत हो गए, तो ये क्लिप ऐसे ही मोबाइल में पड़ी रही और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं इसको डिलीट करूं। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि अलमारी तो मुझे जमाना ही थी। तो अलमारी मैंने अपनी पूरी सेट कर दी है, और आप लोग के साथ मैंने कहा चलो ये क्लिप जो मेरे पास है वो मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो सबसे पहले पूरे पेटीकोट जो है ये निकाल लेंगे, और पेटीकोट में एक अलग बॉक्स में रखती हूँ, यानी ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें रखती हूँ। ब्लाउज़ अलग रखती हूँ। और पेटीकोट कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने इकट्ठे, हमने और मम्मी ने दोनों ने इकट्ठे 12 ब्लाउज़ खरीदे थे, क्योंकि इकट्ठे ही ब्लाउज़ ले लेती हूँ। और मैं पेटीकोट हमेशा कॉटन ही यूज़ करती हूँ। वैसे सभी लोग कॉटन ही यूज़ करते हैं, पर हमारे यहाँ ना काफ़ी कुछ महिलाएं टेरी कॉट और मिक्स टाइप का भी यूज़ करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, जिसका जैसा सामर्थ होती है वैसे यूज करती हैं। तो चलिए, पेटीकोट मैंने सेट कर दिए हैं। और ये हैं ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ मेरे पास बहुत सारे ब्लाउज़ ऐसे हैं जो अब मुझे हो नहीं रहे हैं, उनको मुझे दे देना है किसी को। और कुछ ब्लाउज़ जो हैं वो रेडीमेड है, जो अभी जो चलन आया है उसके चलते मैंने ख़रीदे हैं, क्योंकि फैशन वाली चीज़ें भी कभी कभी हमारे पास होना चाहिए, तो वो मैंने लिए हैं। और ये देखिए, ये सारे जो ब्लाउज़ हैं ना, जितने भी स्टिच ब्लाउज़ हैं, ये सारे मेरे हाथ से के सिले हुए हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे ध्यान भी नहीं है कि मैंने कब अपने ब्लाउज़ सिलवाए थे। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, याद ही नहीं है मुझे कि कब मेरे ब्लाउज़ सिले गए थे। और ये सारे ब्लाउज़ मेरे हाथ के ही सिले हैं, और इनकी फ़िटिंग बहुत अच्छी है। बस यूट्यूब के चक्कर में ही मैंने सिलाई विलाई का काम कम कर दिया है, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्या, पूरा टाइम तो यूट्यूब में ही खप रहा है हमारा। और इसके चलते घर काफ़ी सारी जो चीज़ें थी ना वो सब ख़त्म हो जाएंगी। और ये देखिए, ये सारे ब्लाउज़ मेरे हाथ के सिले हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। और फिटिंग भी एक नंबर की, डिज़ाइन भी एक नंबर की। पहले बहुत अच्छे डिजाइनिंग वाले ब्लाउज सिल लेती थी, पर अब तो घर के एक तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, घर की जवाबदारियां भी हो जाती हैं, काम भी होते हैं, और अब आलस भी आता है। और ये देखिए, आप लोग को जो मैं जितने भी दिखा रही हूँ ना ब्लाउज़, ये सब मेरे हाथ के सिले हैं। और सबको मैं देख रही थी। ये देखिए, ये बहुत अच्छा ब्लाउज़ था, ये भी मैंने यूट्यूब से ही सीख कर बनाया था। और बहुत अच्छी डिज़ाइन थी इस ब्लाउज़ की। और वही मैं देख रही थी कि जो मुझे हो रहे हैं वो मैं रख लूँगी, जो नहीं हो रहे हैं उनको अब अलग कर देंगे। और अभी तो फ़िलहाल एक चीज़ मैंने देखी कि मार्केट में जो आजकल आ रहे हैं रेडीमेड ब्लाउज़, कॉटन के हुक वाले, जो पहले भी चलते थे अभी भी चल रहे हैं, बट उनमें ना वो फिटिंग नहीं रहती है जो हम लोग सिल के पहनते हैं। और ये देखिए, ये ब्लाउज़ सबसे सुंदर ब्लाउज़ था। और ये कॉटन की चंदेरी सिल्क साड़ी, चंदेरी कॉटन साड़ी का ब्लाउज़ है। और बहुत अच्छे इसकी डिज़ाइन आपने देखी, थोड़ी ही दिखी, पर डिज़ाइन बहुत प्यारी थी, और एक नंबर की इसकी फिटिंग है। और ये जो है, मैंने पूरे जो अपने सिले वाले ब्लाउज़ थे वो अलग रखे हैं, और अब ये रेडीमेड ब्लाउज़ मैं अलग रखूँगी। और अभी मुझे एक दो ब्लाउज़ और सिलना, पर कब सिल पाऊँगी मुझे खुद नहीं पता वैसे, क्योंकि अब टाइम भी नहीं मिल पाता है मुझे। और टाइम के साथ साथ सबसे ज़्यादा मुझे आलस आ जाता है, आलस बहुत आता है, क्योंकि मैं खाना अगर खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, तो फिर मेरे से कोई भी काम नहीं होता। जितना काम मैं कर पाती हूँ खाना खाने के पहले ही कर लेती हूँ। और ये रेडीमेड ब्लाउज़ हैं जो मैंने ख़रीदे थे, ये मेरे हाथ का सिला ब्लाउज़ है। और ये बहुत अच्छा ब्लाउज़ है, इसमें मैंने फ्रिल लगाया था, अपने गर्दन के पास फ्रिल लगाया था। और मुझे ब्लाउज़ जो है सिलने का शौक़ भी बहुत है, सिलाई का शौक़ बहुत है मुझे, पर क्या बोलें अब शौक़ धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा। और ये है मेरी साड़ियाँ, जो कि मेरी काफ़ी सारी बहनों ने कहा था आप अपनी साड़ियों का कलेक्शन दिखाई। तो इनमें से कुछ साड़ियाँ जो हैं ये न्यू पैटर्न की, और जो ये मेरे हाथ में मैरून साड़ी देखी है वो मेरी शादी की साड़ी है, जो मेरे चढ़ावे में गई थी। तो वो साड़ी है, वो बनारसी में है।
और ये सारी साड़ियाँ बस इसी तरह की हैं, कुछ बनारसी हैं, कुछ कहना चाहिए सिल्क में है, कुछ चंदेरी हैं, और एक साड़ी इसमें ऑर्गेन्जा है। और ये जो साड़ी है ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, ये लगभग 10-10 साल पुरानी साड़ियाँ हैं, और ये हाफ एंड हाफ में है। और सबसे महंगी साड़ी मेरी जो है ये वाली है। ये साड़ी मैंने 4200 यानी 4200 में ख़रीदी थी, और सच कह रही हूँ इस साड़ी को ख़रीद के मैं बहुत पछता रही हूँ, क्योंकि ये सब साड़ियों में सबसे वेटेड साड़ी है। इसको पहनने वाला भी मस्त हो जाता है और पहनाने वाला भी मस्त हो जाता है। और ये ना कहना चाहिए ब्रासो में था ये कपड़ा, और इसका जो वज़न था लगभग 5 किलो था जब मैंने इसको उस समय पीको फॉल करवाया था, क्योंकि मेरे पास पीको फॉल मशीन नहीं थी और उस समय मेरे से सिलाई भी नहीं आती थी। और ये काफ़ी है, आप यकीन नहीं मानेंगे, 2010 की साड़ी है। और जब मैंने इसको पीको फॉल करवाया था ना, तो वो जो टेलर था वो भी कह रहा था कि आपने इतनी हैवी साड़ी कैसे ले ली, आप इसको पहनोगे कैसे। अब उस समय तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि चलन में थी, और ये साड़ी मैंने 2 से 3 बार ही पहनी हूँ जब से ये रखी ही है। बहुत इसका वेट है, तो चलिए अब रखी हैं। और उसी समय से मैंने सोच लिया था कि अब ऐसी साड़ियाँ नहीं लेना है। और ये देखिए हाफ़ एंड हाफ़ मेरे पास 2-3 साड़ियाँ रखी हैं अभी भी, जो कि अब आउट ऑफ फैशन भी हैं, बट इनको ना अलग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये साड़ी ये जो आप देख रहे हैं ना गोल्डन और फिरोजी कलर में, ये साड़ी मेरी ये भी महंगी है। ये मेरी साड़ी 3500 की साड़ी थी जो ख़रीदी थी मैंने अपनी बहन की शादी में। और अब लगता है कि इतनी महंगी साड़ी ख़रीदना बेकार है, खासकर हम गांव की महिलाओं को, क्योंकि ये सिर्फ शोभा बढ़ाती हैं अलमारी की, ना तो इनको आप पहन सकते हैं, ना ही आप घर में डेली यूज में निकाल सकते हैं। और हमारे यहाँ ऐसे कुछ फंक्शन वगैरह भी नहीं होते कि हम लोग रोज़ इनको पहन के जाएं। और अगर आप ऐसी हैवी साड़ी पहन के जाते हैं तो सबसे पहले आप उस पूरे फंक्शन में आप ही एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिसमें नज़र होगी लोगों की, अरे वाह इतनी महंगी साड़ी पहनी है, ऐसा पहनी है, दिखावा कर रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को बड़े सोच समझ के चलना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सारी साड़ियाँ खड़ी करके मैं रखती जा रही थी, वो यसी जो है इनको रखती जा रही थी अंदर की तरफ। और कुछ साड़ियाँ इतनी अच्छी हैं कि इनको पहनने का मन होता है, जो कि एकदम बढ़िया तरीके से चिपक सी जाती हैं शरीर में। और कुछ साड़ियाँ जो हैं ये जो एकदम डेली वेयर के लिए है, तो उनको भी मैं रख लूँगी। और ज़्यादातर साड़ी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी बाद में, जब मैं इसके पहले जब मैं यूट्यूब में नहीं थी तो मैं ऑनलाइन का भी काम करती थी, आप यकीन नहीं मानेंगे। तो पहले मैं ऑनलाइन काम करती थी साड़ियों का, तो वो उस समय भी मैंने काफ़ी सारी साड़ियाँ ख़रीदी थी। और ये जो साड़ी है ये सबसे सुंदर साड़ी है, गाजरी कलर में है, पर हाँ काफ़ी पुरानी हो गई है, और ये मैंने ऑफलाइन ही ली थी। तो चलिए यहाँ दिखा दिया आज मैंने अपने साड़ियों का कलेक्शन। और जैसे कि बताया है कि ये काफ़ी पुरानी वीडियो है, पर मैंने इसको डिलीट नहीं मारा था, क्योंकि हमारी एक बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें अपनी साड़ियों का कलेक्शन दिखाइए। तो आप लोगों ने शायद देख लिया होगा मेरी साड़ियों का कलेक्शन। और अब जो है इसके बाद में मैं पूरी साड़ियाँ जो डेली वेयर की वो अलग रख दूंगी, जो सिंपल हल्की फुल्की वो अलग, शादी पार्टी वाली अलग। तो इस तरह से सेट कर करके रख रही थी मैं। और अलमारी सेट करने में कम से कम हम लोग को लग गया था 2 से ढाई घंटे। उसके बाद ये जो वीडियो है ये अभी परसों का है, बिल्कुल भी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने पहले ही कह दिया कि वो क्लिप बनी रह गई थी। उसके बाद मेरे बड़े ससुर जी एक्सपायर हो गए, तो फिर मैं बना नहीं पाई। मेरा सोचा चलो अब इस क्लिप को शेयर कर देती हूँ। और कल जो वीडियो आपने देखा था, तो कल परसों शाम को हम लोगों ने भुट्टे के बड़े बनाए थे, क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया था कि भुट्टे रखे हुए हैं। और चलिए भुट्टे के बड़े बना लेते हैं, क्योंकि ये मानसून रेसिपी हैं, सीज़न में ही ये चीज़ें खाई जाती हैं। कुछ सब्जियां हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा सीज़न में ही खाने मिलती हैं। तो ये भुट्टे देसी वाले हैं, और फटाफट से मैं इनको ग्रेटर से किस लूँगी इसका। और काफ़ी सारे लोग हाथ से निकाल के मिक्सर में पीसते हैं, तो एक्चुअली मेरी मिक्सी जो है चाहे जब ख़राब हो जाती है, मैं खुद परेशान हूँ अपनी मिक्सी से। तो मिक्सी मेरी हो गई है ख़राब ऑटोमेटिक ही, और ऑटोमेटिक ही वो चलने लगती है। तो यहाँ पर मैंने इसको भुट्टे को पूरा किस लिया, और इसके बाद में इसको पीस लूँगी। और ये सबसे सरल तरीका, क्योंकि हाथों से भुट्टे के बीज निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फटाफट से मैं इसको पीस लूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च और डाल दूँगी इसमें धनिया पत्ती। तो हरी मिर्च इसमें थोड़ी सी और होना थी, पर यशी ने हरी मिर्च बहुत कम दी थी, 2 हरी मिर्च दी थी, जिसके चलते ना थोड़ा सा चटपटा नहीं बना था। और सच कहूँ तो ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, बट थोड़ा सा इनका टेस्ट चेंज हो गया था, क्योंकि भुट्टे 2-3 दिन रखे रह गए थे, मैंने आपसे बताया ही था। तो थोड़ा सा इनका टेस्ट चेंज हो गया है। और अभी भी मेरे यहाँ भुट्टे आए हुए हैं, पर अब मैं भुट्टे को जो है बड़े नहीं बनाऊंगी, भुट्टे को ऐसे ही भून कर खा लेंगे आग में, क्योंकि ना
काफ़ी दिन हो गए हैं भुट्टे हम लोगों ने खाए नहीं हैं। काफ़ी दिन क्या, साल ही बीत गया है। और हमारे यहाँ तो भुट्टा होता भी नहीं, खेत तो है पर भुट्टे बोए नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, वही खाते हैं, वो भी साल में एक बार जब आते हैं तब। तो चलिए फटाफट से इनको सिल में मैं पीस रही थी। और बारामदे का हाल तो आप लोग को दिख ही रहा होगा किस कदर गीला है हमारा बारामदा। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस कदर गीला है। और आप लोग को लग रहा होगा गंदा गंदा नहीं है, ये गीला ही है इतना ज़्यादा। और कल के वीडियो में भी दिखाया था मैंने आपको कि पैरों में ना मिट्टी चिपक रही, बिना चप्पल के 1 सेकंड यहाँ नहीं रह पा रहे हैं हम लोग। और जैसे तैसे यहाँ सूखता है और फिर यहाँ पर हो जाती है बारिश, और फिर जहाँ का तहाँ पूरा सब सत्यानाश हो रहा है। और कल से फिर इतनी भयंकर बारिश हुई है, उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया, वो आप लोग के साथ कल शेयर करेंगे। क्योंकि मैंने सोचा ये जो पुराना वीडियो पहले आपके साथ ये शेयर कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर ये सारा पिस गया है। और थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा इसको पीसने में, पर बहुत अच्छी तरीके से बारीक पीस गया था। और इसके बाद तुरंत सिल धोकर मैं रख दूँगी। और मैंने चूल्हा नहीं जलाया था, गैस पर ही बना लेंगे। क्योंकि ना 2-3 दिन से मैं चूल्हा जला रही हूँ, तो सच कहूँ तो आँख नाक कान जो है ना एक बराबर हो रहा है, इतना धुआं हो रहा है, इतना धुआं हो रहा है ना, आग भी सही से नहीं जलती। कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं आग जलाने में। और अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो जैसे मुझे सर्दी है, तो सर्दी नहीं है। दरअसल मैं ना चूल्हा जलाकर खाना बना रही थी, क्योंकि थोड़ा सा चूल्हा जलाना भी ज़रूरी है। गैस में कितना खाना बनेगा, और थोड़ा सा धुआं हो जाता है तो मच्छर मक्खी भी कम हो जाते हैं, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा सर्दी। और देखिए भुट्टे में मैंने पीस लिया था हरी धनिया, हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, और छोटे छोटे 4 आलू मैंने इसमें वाइन मिक्स किए हैं। और डाल दिया है इसमें जीरा और थोड़ा सा नमक। और आलू मैंने इसलिए डाला है कि ये ना बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे, वरना आप डायरेक्ट भुट्टे का बनाएंगे ना तो हो सकता है कढ़ाई में भुट्टा फैल जाए। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा आलू डाल लिया। अगर आपके पास आलू ना हो तो आप अरारोट या थोड़ा सा चावल का आटा बिल्कुल थोड़ा सा ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, 1 या 2 चम्मच के अकॉर्डिंग। और ये देखिए आलू में ना ये बहुत सॉफ्ट बन रहे थे। और तेल तो मैंने पहले ही चढ़ा रखा है। और तेल है इस समय मेरे पास सरसों का, जो सरसों का तेल मेरी यशी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसी में अब सेकेंगे, इसी में सारी चीज़ें बनेंगी। तो फटाफट से यहाँ पर मैं सेकने लगी थी बड़े, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इनको बनाने में, कम ही समय लगा था। देखिए कितने अच्छे सुनहरे बनकर आए हैं। तो आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ भुट्टे के बड़े। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट से ही समझ में आ जाता है कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैंने अपने नए चैनल पर भी वीडियो डाला है, अपलोड किया है, तो आप उसको भी देखिए, उसमें भी सपोर्ट करिए। और आज तो मैं उसमें कोई वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, तो वो आप लोग को कल पता चलेगा कि कहाँ गई थी मैं, वो भी नए वाले चैनल के ब्लॉग में। तो उसको भी आप लोग देखिए और अपना सहयोग बना के रखिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था बनाने में। और इसको ना हमेशा दही के साथ या मट्ठा के साथ खाइए, क्योंकि भुट्टा को डाइजेस्ट करने में दही और मट्ठे का ही ज़्यादा वो रहता है, सहयोग रहता है। और भुट्टे खाने के बाद दूध कभी मत पीना। अगर आपने दूध पी लिया तो ये समझ जाइए कि ये पाइजन का काम कर जाएगा। इसलिए भुट्टे के साथ ना दही या छाछ का ही उपयोग करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।